राजस्थान में लोकसभा चुनाव नजदीक हैं और चुनाव तारीखों का भी ऐलान हो चुका है। इसी कड़ी में आज आपको बता दें कि बीकानेर से भाजपा प्रत्याशी अर्जुन राम मेघवाल ने आज अपना नामांकन दाखिल किया है और इसी कड़ी में भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी नामांकन दाखिल करने के दौरान अर्जुन राम मेघवाल के समर्थन में पहुंचे और साथ ही साथ सीपी जोशी ने सभा को संबोधित करते हुए जनता से अर्जुन राम मेघवाल के समर्थन की मांग की है, सहयोग की की है और उन्होंने अपने शब्दों में कहा है कि इस बार भाजपा के अर्जुन राम मेघवाल को बीकानेर से विजयी बनाना है। देखिए इस रिपोर्ट में। आज हमने हमारी पार्टी के निर्देशानुसार नामांकन पत्र दाखिल किया है और जैसा आपने पूछा कि इस चुनाव में 2024 का चुनाव है, इस चुनाव में मुद्दे क्या रहेंगे। इस चुनाव में मुद्दे रहेंगे कि हम भारत को विकसित भारत कैसे बनाएं, सुशासन को और तेज गति से कैसे लाएं, विकास की गति को हम कैसे बढ़ाएं, यही हमारे मुद्दे रहेंगे और इसमें सब सम्मिलित हो जाते हैं। डेवलपमेंट एंड गुड गवर्नेंस, ये हमारे दो ऐसे पिलर रहेंगे जिसके आधार पर हमारा पूरा चुनाव लड़ा जाएगा, क्योंकि हमें भारत को विकसित भारत बनाना है। इस दिशा में ही हम आगे बढ़ रहे हैं। गोविंद मेघवाल ने भी आपके साथ नामांकन दाखिल किया, हाथ भी मिलाया, पॉजिटिव पॉलिटिक्स की बात करते रहते हैं। देखिए, नामांकन दाखिल करने के लिए तो सभी दल आएंगे ना, और भी दल आएंगे, निर्दलीय भी आएंगे, यही तो लोकतंत्र है। कौन सा बड़ा मुद्दा है जिस पर आप वोट मांग रहे हैं? सबसे बड़ा मुद्दा क्या मानते हैं आप? विकास और सुशासन, यही हमारे मुद्दे हैं जिनको हम तेजी से आगे बढ़ाएंगे। बाकी विकास और सुशासन में विकसित बीकानेर भी हमारा एक मुद्दा रहेगा। कुछ भाजपा नेता शामिल हो रहे हैं, शशि शर्मा, जो कांग्रेस नेता थे जो आपके आ रहे हैं, कुछ ये नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर के जो भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करता है, पार्टी की एक नीति और रीति है, उस प्रक्रिया के तहत पार्टी लोग ज्वाइन करते हैं और हम उनको शुभकामनाएं देते हैं, क्योंकि ये जो भी ज्वाइन कर रहे हैं वो नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को से प्रभावित होकर के ज्वाइन। कितना आसान मिलता है जीत का चौका लगाने के लिए? देखिए 4 लाख से ऊपर। देखिए, लोकतंत्र में चुनाव और चुनाव के बाद जीत, जो मैं घूम रहा हूँ ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्रों में या कस्बों में, उसके आधार पर अभी प्रारंभिक आंकलन है कि बीकानेर की जनता बहुत बड़े अंतर से भारतीय जनता पार्टी को जिताने वाली है इस बार। तो ये तो मैं मानती हूँ कि ये तो कोई संदेह है ही नहीं कि जीतेंगे या नहीं। जीत गए, अब कितने वोटों से जीतेंगे, पिछली बार का आंकड़ा पार करेंगे, कितने रिकॉर्ड वोटों से जीतेंगे, ये बात। अच्छा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साथ में बात करते हैं, कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगी, उनका समय खत्म नहीं होगा। अभी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में है, केंद्र में भी बनने वाली है और डबल इंजन की ये सरकार इतना काम करेगी कि सब भूल जाएंगे कि कांग्रेस भी कभी राजस्थान में। आखिरी सवाल, दिया कुमारी क्या मानती है राजस्थान में मोदी मैजिक और कौन से मुद्दे पर आप लोग वोट मांग रहे हैं? मोदी जी मैजिक वाली बात नहीं है। मोदी जी ने जिस तरह जनता की सेवा की है, 10 साल देखा है लोगों ने, मोदी जी ने जो कहा है वो किया है, झूठी घोषणाएं नहीं की, उन्होंने जो वादा किया उसको निभाया और उनकी गारंटी में हम लोगों ने यहाँ राजस्थान में सरकार बनाई और अब केंद्र में बनाने जा रहे हैं। सांसद तो बन गए, मंत्री बनेंगे अगली बार, क्या हम यही चाहेंगे हमारा यहाँ का नेतृत्व करे, राजस्थान का भी करे। राजस्थान के लोग जब भी उनके पास जाते हैं, मैं भी जब जाती थी, सांसद थी, तब वो तुरंत जो समस्या लेके जाते थे उसका समाधान निकालते। मुद्दा नहीं है यहाँ पर, मोदी जी का मैजिक है, मोदी जी की गारंटी है, जिसमें उन्होंने देखा है मोदी जी का काम, अर्जुन राम जी का काम और अब भजन लाल जी की सरकार का काम, और हम लोगों को बहुत वोट मिलेंगे। निश्चित रूप से 25 सीटें हम लोग जीतेंगे।